एग्जामिनेशन फॉर्म में सबमिट आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे। आप उसका प्रिंट निकाल के उसको फिल करके, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप फिल कर दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, वो मैं फिल कर लूंगी। विथ फी के साथ आपको 10 दिसंबर तक ये एग्जामिनेशन फॉर्म मेरे पास सबमिट कराना होगा, राइट। डॉक्यूमेंट्स की फोटोज, 2 डॉक्यूमेंट्स की फोटोज उसमें आप मुझे लगा के दीजिएगा। जैसे एग्जांपल 10th क्लास की 2 फोटोकॉपीज, 12th की 2 फोटोकॉपीज, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपीज, उस तरह से उसमें अटैच कर दीजिए और ये 10 दिसंबर तक आप मुझे सबमिट करा दीजिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, ओके मैम। ओके। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। शायद मे बी उसके बाद एक फाइल और आपको उसको प्रिपेयर करनी, हो सकता है बनानी पड़े, एक फाइल को प्रिपरेशन और करना पड़ेगा, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी और मुझे बता दीजिए। जनवरी में किसी का कोई एग्जाम वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि जनवरी में ही एग्जाम कंडक्ट करा दूं। अभी आप 2 ही स्टूडेंट जुड़े हैं, बच्चे स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर्सनली सबको कॉल करके तो मैं नहीं बता सकती हूँ एक एक को। आप आप लोग हैं तो आप लोगों का तो कुछ नहीं है कि जनवरी में अगर मैं कराती हूँ या फैब के स्टार्टिंग में, बताइए। अगर एक बार मैंने कोई भी डेट सेंड कर दी, आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अदरवाइज आप मुझे अभी बता सकते हैं कि फैब के स्टार्टिंग में ठीक है, या फिर जैन के मिड में या लास्ट में या स्टार्टिंग में, जो भी है आप मुझे कंफर्म करके डेट दे दीजिए। जब तक एग्जामिनेशन आपके पास टाइम है, 10 दिसंबर तक आप मुझे बता दीजिए करना डेट कौन सी हमें सेलेक्ट, फैब में या, क्योंकि जो डेट मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी उसी डेट के अकॉर्डिंग ही आपका मैनेजमेंट होगा, एग्जाम्स डेट सेट होंगी। फिर कोई चेंज नहीं हो सकता है कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं ये रहा वो, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका। एक्सक्यूज अभी है, आपको मौका मिल रहा है, आप बता सकते हैं कि मैम जनवरी में या फैब में। मार्च तो नहीं जाएगा, जनवरी और फैब के अंदर अंदर, 10 फैब हार्डली, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 10 फैब से ऊपर। तो आप मैम आप जनवरी में ले सकते हो एग्जाम। जनवरी में ले सकते हो ना, तो उसके यस लिए मैम। आपको 10 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट करा दीजिए। और जितना मटेरियल मैंने आपको बताया है, ये लेसन प्लान सॉरी, ये असाइनमेंट, ये सबमिट करा दीजिए। एक फाइल और होगी, वो तो शायद हम थोड़ा बाद में भी आप बना के दे सकते हैं, पर बिफोर एग्जाम से पहले पहले वो देनी है। इतना ही आप दे दीजिए। उसके बाद आपके सबके मेरे पास 10 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। ये सारे फॉर्म आगे फॉरवर्ड ऑफिस हो जाएंगे, हेड ऑफिस दिल्ली। वहां से फिर डेट आ जाएगी सबके एग्जामिनेशन फॉर्म चेकिंग होने के बाद, तभी पता चलेगा कि कब की डेट है। तो मैं उनको जनवरी में ही बोलूंगी, फिर जनवरी में एग्जाम कराने हैं। ओके। टुडे अवर टॉपिक पर्सनल हाइजीन। हाइजीन से आप क्या समझते हैं? हाइजीन से क्या समझते हैं? हाइजीन किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? देखिए, द वर्ड हाइजीन इज ड्राइव फ्रॉम हाइजीनिया। एक हाइजीनिया वर्ड है, वहां से हाइजीन शब्द ड्राइव हुआ है। द गॉडेस ऑफ हेल्थ, किसका है ये? गॉडेस ऑफ हेल्थ इन अ ग्रीक मैथोलॉजी। ये किसका है? ग्रीक मैथोलॉजी का है। इट रिप्रेजेंट अ ब्यूटीफुल वुमन होल्डिंग इन हर हैंड्स अ बाउल, एक बोल एंड अ separate this serpents testify the art of the healing. Personal hygiene means keeping one personal hygiene means keeping oneself clean. It is clean that the health mind live in a healthy body. It means that for a proper and the systematic working of the body.
It is necessary to have to proper hygiene. It's involve the cleanness and neatness surface of the body. In the negligence develop the certain unhygiene habits. Habits formed in the clearly childhood take a very strong root and it's a very difficult to break down. पर्सनल हाइजीन्स इन्वॉल्व केयर द क्लीननेस तो ये क्लीननेस हमें बहुत जरूरी है अगर आप अपने नेल्स को क्लीन नहीं रखेंगे अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे अपने आसपास क्लीननेस नहीं रहेगी तो आपका माइंड एक अच्छी लेवल पर वर्क नहीं करेगा आपको बेटर फील नहीं होगा तो अपने आप को आपको हेल्दी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है सेल्फ क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लीन हैं आप साफ हैं सुथरे हैं देखने में अच्छे दिख रहे हैं आपके क्लॉथ्स क्लीन है तो आपके पास कोई भी आके बैठ सकता है अगर अगर आप डर्टी हैं आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है आपको देखने में इतने गंदे लग रहे हैं आप नहाए भी नहीं है तो क्या होगा कोई अदर पर्सन भी आपसे ऐसे मुंह घुमा के चला जाएगा आप अगर ट्रैवलिंग एक कहना चाहिए सार्वजनिक प्लेस पर एक आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी भी ट्रैवलिंग तो आपके पास बैठना भी कोई पसंद नहीं करेगा तो सेल्फ क्लीननेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कहते हैं ना कि जहाँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ बॉडी तो वहां भगवान का गॉड का भी निवास होता है तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्व केयर एंड क्लीननेस ऑफ अवर्स फिजिकल एज वेल एज द मेंटल बीइंग hygiene deal both with the individual and the community. Personal hygiene may be defined as that branch of the hygiene which concerns itself with adjustment, which the individual must make up, preserve, and improve the health of the body and mind. If hygiene and good habits are developed in the students, they shall lead to proper education and successful living. Personal hygiene is critical maintenance of a good publics and the relations. Nobody would like to talk to person who's the mouth smell. अगर आपके मुंह से आप समझ लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं आपने सुबह मॉर्निंग में ब्रशिंग नहीं की या हम बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं कि आप ब्रशिंग कीजिए वो सुबह क्या उसके मुंह से स्मेल आ रही है आप अगर आपके सामने कोई खड़ा है तो वो मुंह घुमा लेगा या अपने डिस्टेंस और कर लेगा उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है तो प्रॉपर अपने टिथ को ब्रश करना चाहिए बच्चे को भी ये स्कूल में एजुकेशन घर में पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चे को बोले कि भाई ब्रश करें बच्चे को नहा सुबह स्कूल नहा के जाना है ऑयलिंग करनी है फ्रेश होना है ये सारी हैबिट्स बच्चे के अंदर डालनी होती है क्योंकि पब्लिक से अगर हमें रिलेशंस बनाना है एक गुड रिलेशंस स्टैब्लिश करना है तो अपने आप को हमें क्लीन रखना होगा अदरवाइज हमसे कोई बात नहीं करेगा हम किसी से कैसे कहेंगे कि नहीं आप ऐसे क्लीन रहिए अपने नेल्स कट कीजिए क्योंकि हमारे तो खुद ही नहीं है हम जब खुद करेंगे सेल्फ करेंगे तभी हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं या फिर किसी को एडवाइस देंगे अगर हम किसी को एडवाइस देंगे वो कहेगा खुद तो इतने गंदे रहते हैं खुद के तो नेल साफ नहीं है खुद के तो मुंह से स्मेल आती है तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें करनी होती है कलर द क्लोज डर्टी एंड स्मेल द हमारे कपड़े गंदे हैं तो डर्टी स्मेल आ रही है बहुत गंदे हैं तो हमें टाइमली उनको वॉश करना है डेली हमें धोना है पर्सनल हाइजीन टीच इन द इंडिविजुअल हाउ टू कीप हिम सेल्फ हेल्दी एंड इंक्लूड सबसे पहले तो पर्सनल क्लीननेस फिर आता है क्लीननेस ऑफ क्लोथ एंड फुटवियर भाई सबसे पहले पर्सनल क्लीननेस में क्या आएगा हमारी बॉडी की क्लीननेस आएगी ठीक है फिर सेकंड आता है क्लीननेस क्लोथ्स एंड फुटवियर फिर आपके कपड़े और फुटवेयर्स की सफाई होनी चाहिए फिर थर्ड आता है गुड हैबिट्स ये किसके अंदर थी क्लीननेस के अंदर आती है पर्सनल क्लीननेस इंक्लूडिंग द क्लीनिंग ऑफ द स्किन इसके अंदर स्किन की क्लीनिंग है माउथ की क्लीनिंग है टीथ की क्लीनिंग है आईज ईयर्स नोज नेल्स थॉट्स एंड बाथ ऑफ द बॉडी ये क्लीननेस हमारी पर्सनल क्लीननेस में आती है
Personal cleanliness example, it is the chief of the prevent of the measure the against the disease. अगर हम नहीं करते हैं तो इसके क्या होगा, डिसीज होगी. Good appearance of the person and make him an object of the administrate. We must cultivate the habits of the personal cleanliness among the children. It should be kept clean to check the influence of germs on the body. Some bath is beneficial for keeping it clean, and for the reason that some very ray of the contain vitamins D develop the resistance of the body against the disease. देखिए हमें धूप में बैठना बहुत जरूरी है. विटामिन डी हमें बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए. सुबह मॉर्निंग की धूप, जब छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो हमें उसे अर्ली जो मॉर्निंग धूप आती है उसमें ज्यादा विटामिन डी होता है. वो धूप लगनी चाहिए बच्चे को, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं और किसी तरह का कोई डिसीज भी नहीं होती है. जिसकी विटामिन डी प्रॉपर नहीं होता है, हड्डियां बैंड होने लगती हैं. तो विटामिन डी बहुत जरूरी है, धूप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किन इज द लिविंग द ब्रीथिंग थिंग्स. स्किन से स्किन में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जहां हमारे बाल लगे होते हैं ये रोम छिद्र होते हैं. तो यहाँ से स्किन हमारी सांस लेती है, ब्रीथिंग करती है, तो उसकी क्लीनिंग होना भी बहुत जरूरी है. Skin cleanliness is desirable from the ethics as well as the hygiene standpoint. It's make a body comfort the self-respect. And next आता है bath. Bath bath has very beneficial actions of the skin and the internal organs के लिए बहुत ही important है. बात करना, नहाना, शावर लेना बहुत important है. A bath should be early in the morning but not after the meal the exercise. A good quality of soap is a use the good quality soap of the bath. देखिए बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एक अच्छा सोप यूज करना. आजकल आप देखते हैं शैम्पूज आ रहे हैं, तरह तरह के फ्रेगरेंट वाले सोप्स आ रहे हैं, बट अगर हम देखें all things are very harmful क्योंकि वो केमिकल से बने हैं. केमिकल उसमें इंक्लूड है, केमिकल से मिलके बनी है चीजें, केमिकल उसमें जो हमें हार्म्स करते हैं. हमें सम टाइम लिटिल टाइम के लिए बहुत अच्छा है, हम शैम्पू करते हैं क्योंकि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमने शैम्पू किया, बाल एकदम क्लीन हो गए. ठीक है, हम सोप का यूज कर रहे हैं नहाते समय, उसमें कितना कास्टेड है, कितना हमारी स्किन को ड्राई बनाता है. अगर पुरानी टाइम में, इंसान टाइम में एक मुल्तानी मिट्टियां होती थी, उससे नहाते थे लोग, उससे हेयर वॉश करते थे. आप अपने हेयर के लिए रीठा आंवला सिकाकाई इस तरह के पुराने उस पे चलिए. जो लोग कहते हैं कि मेरे बाल टूट रहे हैं, काले नहीं हैं, वाइट हो गए हैं, तो क्या करना है उसके लिए, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें पुराने ही चीजों पे जाना होगा, तभी हम उसे लॉन्ग टाइम इलास्टिक रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं. आपने देखा है पुराने टाइम के लोगों के बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, एंड तो स्किन बहुत ग्लो करती है. आज के टाइम में तरह तरह की क्रीमें, तरह तरह के फेशियल्स ये नहीं लेते थे, अच्छा गुड हेल्दी फूड लेते थे, हेल्दी स्किन रहती थी, दूध पीते थे, घी खाते थे, दूध प्योर, जो भी चीज होती थी प्योर होती थी, किसी भी चीज में मिलावट नहीं होती थी. एंड नेक्स्ट इज क्लासिफाई द कोल्ड एंड कफ. बाथ में भी द क्लासिफाई एज अ कोल्ड कफ. बाथ को, नहाने को हम दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कोल्ड बाथ ठंडे पानी से, एंड वार्म बाथ. दोनों के अलग अलग बेनिफिट होते हैं. It is the more refreshing and very stimulating. It's the nervous system, circulate and the metabolism. Cold bath से होता है. Warm bath, it does not have much stimulate होता है. Effective on skin or circulations. It is smooth the nervous system. तो बाथ में भी एक वार्म बाथ
एंड कोल्ड बाथ दोनों की अलग अलग मोटो होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई भी फंक्शंस ऐसा नहीं है कि जो सेम है। अब उसके बाद आते हैं वार्म बाथ में। देखिए एक कोल्ड बाथ एकदम ठंडा पानी, वार्म बाथ थोड़ा निवास सा नॉर्मल करके हमें नहाना। फिर एक होता है हॉट बाथ। हॉट बाथ इट हैज अ टेम्परेचर अबव देन दैट ऑफ द बॉडी। उसका टेम्परेचर, जो वार्म बाथ होता है उसका टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से। वार्म बाथ का वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रखते हैं, उसको वार्म बाथ कहते हैं। हॉट बाथ का टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा होता है, हाई होता, अबव होता है। इट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द surface of the body and cause the blood vessels of the skin to detail and the continuously stick in the फिटनेस एंड द। देखिए बहुत ज्यादा गर्म पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना वैसा ही पानी यूज करना चाहिए जो हमारी बॉडी टेम्परेचर से। तो रबिंग ऑफ द बॉडी इससे क्या होता है, बॉडी में रबिंग्स हो जाती हैं, इस ड्राईनेस बहुत ज्यादा आती है। ट्रैवल इज अ वेरी बेनिफिशियल, इट हैज द एक्ट द मेजर ऑफ द एक्सरसाइज एंड द 1 सेकेंड एंड हैंड्स। अब आता है हैंड्स। हैंड्स की सफाई हमें किस तरह से, हैंड्स शुड बी काफ्ड फ्री फ्रॉम द टेक एंड द रफिंग डग्स एंड कोल्ड वाइन्स। ठंड में क्या हो जाते हैं हमारे हाथ, कैसे रफ हो जाते हैं। हाइजीन ऑफ ए स्किन क्रीम शुड बी यूज्ड। हम उसको अच्छा रखने के लिए क्रीम का यूज करते हैं, वैसलिन का यूज करते हैं, सॉप्स एंड वाटर वेल जैसे। तो उसके लिए हमें अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है। गर्म पानी और ठंडे पानी से जैसे ही हम हैंड वॉश करते हैं, दोनों को मिक्स करके, तो हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। Mouth should be properly washed and the eating, as the mouth is the gateway of the many dishes. Brushing and the teeth after is the meal very good habits. देखिए माउथ हमारा गेट है, द्वार है डिसीज अंदर करने के लिए। यहीं से, क्योंकि हम फूड खाते हैं, हमारा खाना यहीं से जाता है, तो सारी डिसीज भी खाने के साथ वहीं से जाती है। इसीलिए हमें अपने टीथ को, दांत को बहुत साफ एंड क्लीन रखना है। माउथ क्लीन होना चाहिए, हमारा टंग क्लीन होनी चाहिए। वार्म वाटर से हमें गार्गल करने चाहिए, बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म खाने से हमारे दांत बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, निकल जाते हैं, और हमारा फेस बहुत सुंदर भी नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली जब दांत नहीं होंगे तो अच्छा भी। टीथ हेल्प अस टू ईट डिसीज। टीथ and gum not only cause pain and discomfort in a oral activity but also lead to the seriously problem like heart disease and the abdominal pains and the cancer of a mouth। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स माउथ में आ जाती है। वन शुड हैव द हेल्दी माउथ, द प्लेजिंग स्माइल करेक्ट होनी चाहिए, डेंटल केयर होनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए डेंटल्स की, अपनी टीथ को अच्छा और सुरक्षित टाइमली। Decay start when within film the bacteria stick to the teeth, and if any food the particular sticky between the turn them into acid with the bones a hole in the animal with the spoil of the next layer dentist। तो हमें अपने दांत पे ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। एक लेयर होती है, वो लेयर हट जाती है। जब वो लेयर हमारे टिप से हट जाती है तो हमें की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, होती है। ठंडा खा रहे तो बहुत ज्यादा सनसनाहट हो रही है, गर्म खा रहे वो भी लग रहा है। तो इस तरह से अपने टीथ को बहुत ज्यादा केयर, अगर आपको लगता है कोई भी डिसीज, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास उसका कंसल्ट जरूर करना है, परामर्श लेना है। For health of teeth, brush your teeth after every meal। ब्रश आपको डे 3 डे में 3 बार करना चाहिए आपको, सुबह, दोपहर एंड इवनिंग।
सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया तब आपको करना है या नहाने से पहले आपको करना है, फिर लंच के बाद एंड डिनर के बाद, तो आपको आपके teeth में कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। हमें पूरे दिन कंटिन्यू खाते भी नहीं रहना चाहिए कि अभी खाया बार बार खाते खाते, उससे भी हमें do not eat sweets and sticky food. Eat food, nourishing food containing especially vitamin C. Avoid exercise, alcohol, cigarettes नहीं अवॉइड करनी चाहिए ये सारी चीजें। कंसल्ट डेंटल सर्जन रेगुलेट, हमें कंसल्ट करना चाहिए। आइज, it is an organ site and having a great relationships with education. Children should be encouraged to keep their eye clean and healthy. Poor nutrition may cause vis- vision, the disturbance of the inflammatory conditions of eye and eyelid. Children should be develop good raising and habit and the proper। देखिए आपकी आई अच्छी होगी, दृष्टि अच्छी होगी, आप हर चीज को क्लियरली देखेंगे, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होगा, आप विजन अच्छा कर सकेंगे, आप रीजनिंग अच्छी कर सकेंगे, आप बहुत अच्छे से बारियों को देख सकते हैं। तो हमें आई को फ्रेश वाटर से हमें क्लीन करना चाहिए, आई पे फ्रेश वाटर होना चाहिए। आपने देखा है आई में हल्का कुछ लगता है, आपकी जो इसकी अंदर आई है वो आपको एकदम आई क्लोज होती है, क्यों? वो सेफ्टी गार्ड है हमारी आई का। एंड हेल्दी आई चिल्ड्रन मस्ट लर्न द प्रैक्टिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स की प्रैक्टिस कर सकता है। वॉश योर आईज ऑफन कीप एंड क्लीन रखनी चाहिए। प्रोटेक्ट आई फोर्थ डस्ट से, स्मोक्स, इरिटेशंस आदि से दूर रखना चाहिए, वेपन से। यूज सेपरेट द हैंड चिफर, सेपरेट हैंड होना चाहिए आई पर का यूज करने के लिए। डू नॉट रब आई विथ इन द डर्टी फिंगर, से कभी रब नहीं करनी चाहिए। अवॉइड यूज अ काजल और सुरमे को अवॉइड करना चाहिए। कीप शार्प इंस्ट्रक्शंस अवे फ्रॉम द आई। चाइल्ड्स ब्लो six should be in the box of the bold points and do not neglect eye strain. Avoid self medications and get the eye the check the personally। अब आती है एयर की बात। ईयर इज अ सेंट्रल सेंस ऑर्गन्स है हमारा। थोड़ द ऑर्गन्स पीपुल कम इन द कॉन्टेक्ट विद each other। Hearing keep ones in active touch and the pupil events। अगर हमारे ईयर्स नहीं होंगे तो हम अच्छे से नहीं सुन सकते, अच्छे से नहीं कर सकते। हैबिट्स प्ले अ vital role in a life। Habit is a called second nature of a man। Habit was formed because a part of the personality, it is a very difficult on a leave had the habits imitate develop the personality, and the child teacher himself keep clean and will naturally imitates him. Teacher should take the help impulse. Sanitations, the aspect of the pupil health is the concern with the keeping the external surrounding clean and health. Its term is the sanitations, the environment sanitize. The concern with all those things in a man surrounding that affects in a body and mind develop in his health and his life. It is a concern with surface drinking waters, pollutions, etc. हेरिडिटीज देखिए, हेरिडिटीज सम डिजीज ऑफ द हेरिडिटी से आती हैं। सेक्सुअली ट्रेसमेंट एट द, बहुत सारी होमोफोनी, इस तरह की डिजीज जो हमारे कलर ब्लाइंड होना, स्किन की कुछ प्रॉब्लम से, आई का है, हाइट्स, ये सब हेरिडिटी से आती हैं। कुछ चीजें हम अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है। किसी की आई साइड वीक है, हो सकता है उसके एंसेस्टर की भी ये प्रॉब्लम रही हो उसको। किसी की हाइट कम है या स्किन ड्राई रहती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है हम नहीं सही कर सकते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट स्टेज द ट्रेनिंग ऑफ द हाई पर्सनल हाइजीन। पर्सनल क्लीननेस कैन नॉट the child itself is to be include them in the following step: stage of the self-respect, stage of the social approval, the thrilling stage of the self-respect की होना चाहिए। Adolescence age of the child earlier come to know about the effective healthy habits and deal that are this form on
The stage of the social approval. The child develops the habits of the cleanness after constant practice. Remain the clean on the accounts of the matter of the respect in the society. Does not remain, he should be given a proper guidance. Drilling the stage. The child to be the trained about the hygiene habits, concern the practice and the regulate. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे फूड डेफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं ज्वाइन किया है तो फिर उन लोगों का छूटेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं सैटरडे संडे फिर से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी क्लास सैटरडे में नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कि कुछ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मीटिंग थी, तो इसीलिए हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे। और फिर वहां से आते हुए कुछ ट्रेन का इशू रहा, ट्रेन कैंसिल्स वगैरह हो रही थी, आपको पता है पंजाब में फार्मर्स वगैरह का। तो कल बहुत लेट मैं पहुंची थी, तो कल की क्लास भी मिस हुई है आपकी। तो एक क्लास मैंने ले ली है, तो इस क्लास को हम नेक्स्ट टाइम मैनेज कर लेंगे बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं रहा है। 5 to 6 चैप्टर्स हैं आपके, वो हो जाएंगे इजीली। आपको अपना फोकस अब अपने वर्क पे करना है। मैंने अभी बात की है कि आप लोग अभी कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो जैसे निर्मल है एंड उत्मा जी ज्वाइन किया है, विदेश जी ने ज्वाइन किया है, तो वो बता सकते हैं कि देखिए एग्जाम जनवरी में कराने का मेरी प्लानिंग चल रही है। अभी मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में सेंड करूंगी, आप उसका प्रिंट निकलवाइए। प्रिंट निकलवाने के बाद उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कीजिए। 10th की 2 मार्कशीट, 12th की 2 मार्कशीट और अपना आधार कार्ड जो है उसकी 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करा के 10 दिसंबर तक आप मेरे को हार्ड कॉपी सबमिट कराएंगे। सभी उधमपुर के हैं, कोई बाहर का नहीं है। और मेरे को केवी नंबर 1 आप यहाँ पर मेरे को सबमिट करा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो आप वहां से गेट पे आ जाइए, मेरे को कॉल कीजिए कि मैंने वहां सबमिट कराने हैं, या तो मैं खुद वहां आपसे रिसीविंग कर लूंगी। एंड फिर आप बाद में भी मेरे को जब भी आप सबमिट कराने आते हैं, बस कोशिश कीजिए 10 तक आप सबमिट करा दें। विथ फीस के साथ आपको सबमिट कराना होगा, एग्जामिनेशन फी है, वो भी मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए, कभी भी मैं मांग लूंगी, 10 दिसंबर लास्ट है, इसके बाद कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी सारी चीजें करके आप क्योंकि आप भी फ्री हो जाएंगे, आपके लिए भी अपने दूसरे कामों के लिए, दूसरा अगर कोई प्रिपरेशन करे एग्जामिनेशन उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। इधर से आप जल्दी फ्री हो जाएंगे ये सब वर्क करने के बाद। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट टर्न पे लेंगे सैटरडे संडे। अगर कुछ प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज हाँ जी बोलिए। मैम, यस 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 स्पीकिंग। एक्चुअली मैम मैं यही पूछना चाहती थी, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि 10 से पहले वाले सबमिट करवाने असाइनमेंट, 10 तो मैं लास्ट। यही पूछ रही थी कि क्या डेज या हमें एक्स्ट्रा मिल। मैम एक्चुअली टाइम बड़ा कम लग रहा है बनाने में, कहाँ मैंने कितना टाइम असाइनमेंट डाला? अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए 2 और 3। देखिए मैम, अगर मैं 2 and 3 मैंने ऑलरेडी इतना टाइम दे दिया है आपको पहले से, इतना वर्क भी नहीं। ऑफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा वर्क होते हैं इसमें। मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट एड बॉक्स बनाना, मैनी फाइल्स होती हैं जो मैंने अवॉइड की हैं, कि छोड़ी दी है उनको, मेन मेन चीजें आपको बनाने के लिए दी है, क्योंकि मुझे पता है आप वर्किंग है, जो जो जरूरी ही है, जिन पे स्टैंप लगनी जरूरी है, मैंने उतना एक्स्ट्रा नहीं दिया है कुछ भी। बट आप कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, 7 पेपर है मेरे पास, अभी भी पेपर रखा हुआ है मेरे सामने ही, ये असाइनमेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक पेपर में 5 क्वेश्चंस है। आप कितना टाइम लगता है, आप 2 क्वेश्चंस भी डेली करेंगे, तो एक दिन 2 दिन में आपका, एक दिन में 3 करेंगे, एक दिन में 2 करेंगे, तो आपका 2 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो रहा है। बहुत लेंथी भी मत कीजिए, 2 पेजेस का तो आप कर ही लीजिए।
ठीक है। ओके ये मैम। रहे कि हमारे पास कि है मटेरियल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मटेरियल नहीं है। तो ये सारी चीजें, इसको आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पहले से, ठीक है, सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से। आप यस मैम, यस। आप पढ़ा रहे हैं कहीं, आप ऑलरेडी टीचिंग वर्किंग है, आप पढ़ा रहे हैं, वहां से एक लेटर बनवा लीजिए आप कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैं टीचिंग करती हूँ, वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगे आपकी टीचिंग पे। तो आपका डेमो क्लास हो गया। जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो मुझे ऑनलाइन टीचिंग देंगे। अगर उसके बाद भी वो अपने किसी उनके नियर बाय स्कूल है, पास में स्कूल है, वहां से आप एक वहां टीचिंग करके वहां से आप लेटर ला सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। नहीं है तो आपको ऑनलाइन टीचिंग देनी होगी, वो सबकी। जो कर सकता है वो 10 तक मेरे को इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए, तो आपकी टीचिंग इट मीन्स हो गई, क्योंकि अप्रूवल हो गई, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, राइट, पढ़ा रहे हैं, ओके मैम। तो आपका वहां हो ओके मैम, जाएगा। थैंक ठीक है। जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो यहाँ कर सकते हैं, उनका कोई स्कूल है वहां वो कर सकते हैं ऐसा कि भाई पढ़ा के वहां से बनवा के लेटर ला सकते हैं, तो वो चल जाएगा। अदरवाइज आपको या फिर ऑनलाइन आपको करना ही होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं इसके लिए, कोई छूट नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। आपके एग्जाम होंगे, मैम। एग्जाम में भी मैं तो रहूंगी बाहर से भी, जहां भी मैं एग्जाम कंडक्ट कराऊंगी, जो दिल्ली हेड ऑफिस थे वहां से भी आएंगे लोग, एक या दो पर्सन, जो भी उस टाइम पे देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो एग्जाम होगा आपका, तो कंपलसरी आप करिए अपना, जल्दी बैच दीजिए अपना। कुछ मैं टाइम रहेगा जितना जल्दी, देखो हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, ये होगा जनवरी में एग्जाम कराने के, तो फिर थोड़ा हम दिसंबर में हम थोड़ा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है। सैम्पल्स पेपर्स मैं मंगा लूंगी वहां से, तो उस तरह की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको आइडियाज भी हो जाएंगे, राइट। तो ओके मैम। आपका ये नवंबर तो निकल ही गया, दिसंबर दिसंबर है, और जनवरी जनवरी में शायद पहले एग्जाम करा लिया हमने, 15 जनवरी से पहले एग्जाम हो जाएंगे, बस हो गया क्लियर आपका। ओके, चलिए। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके।